अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। रियासत गुजरात के शहर सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को इस बयान पर हद तक इज्जत के मामले में कसूरवार ठहराया जिसमें उन्होंने कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। इस फैसले के 27 मिनट बाद अदालत ने इन्हें 2 साल कैद की सजा सुनाई और साथ ही 15,000 जुर्माना भी आयद किया। कुछ देर बाद अदालत ने इनकी जमानत भी मंजूर कर ली, साथ ही सजा 30 दिन के लिए मुलतवी कर दी गई। राहुल गांधी समाअत के दौरान अदालत में मौजूद रहे। राहुल ने अदालत में अपना मौक़िफ़ पेश किया। इनके वकील के मुताबिक राहुल ने कहा कि बयान देते वक्त मेरी नीयत गलत नहीं थी, मैंने करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। दूसरी जानिब एमएलए और दरख्वास्त गुजार पोरिनेश मोदी और इनके हामियों ने अदालत के बाहर भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे लगाए। राहुल के खिलाफ गुज़िश्ता 4 साल से हद तक इज्जत का मुकदमा चल रहा था। जुलाई 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिन अवामी नुमाइंदों को अदालतों में 2 साल या इससे ज़्यादा की सज़ा हुई है, इनकी रुकनियत मनसूख कर दी जाएगी। इसी हुक्म में सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया कि रुकनियत की मनसूखी का हुक्म इन एमपी या एमएलए पर नाफिज नहीं होगा जो सज़ा को आला अदालत में चैलेंज करेंगे। वाज़ेह के राहुल गांधी को आईपीसी की दफ़ा 500 के तहत सज़ा सुनाई गई है। इनके वकील ने अदालत में कहा कि हम फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। मशहूर वकील और बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट महेश जेठमलानी ने आज एनडीटीवी को बताया कि कांग्रेस के राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट के 2013 के फैसले के तहत खुद ब खुद पार्लियामेंट से नाअहल हो गए हैं। इन सूरत की एक अदालत ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में इनके रिमार्क से मुतालिक हद तक इज्जत के मुकदमे में 2 साल कैद की सजा सुनाई थी। जेठमलानी ने एनडीटीवी को एक खुसूसी इंटरव्यू में बताया, कानून के मुताबिक वो नाअहल करार पाते हैं। हालांकि फैसला अभी स्पीकर तक पहुंचाना बाकी है, लेकिन आज तक वो नाअहल हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने मुल्क में एक बेखौफ मीडिया की वकालत करते हुए कहा कि अगर प्रेस को सच बोलने से रोका गया तो जमहूरियत की बका को खतरा लाहक हो जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुल्क में जमहूरियत की बका के लिए प्रेस की आज़ादी इंतहाई नागुज़ीर है। गुज़िश्ता रोज रामनाथ कोविंद का अवार्ड तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि मीडिया जमहूरियत का चौथा सुतून है। मीडिया को इख्तिदार से सख्त सवालात करने चाहिए, ये इसका फर्ज है। जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाते हुए कहा कि पार्टी सिर्फ इख्तिदार में रहने के लिए राम का नाम इस्तेमाल करती है, लेकिन राम अकेले हिंदुओं के लॉर्ड नहीं है। उधमपुर में पैंथर्स पार्टी के जरिए मुनक़िदा एक रैली में फारूक अब्दुल्ला ने कहा, राम सिर्फ हिंदुओं का खुदा नहीं है, बराए मेहरबानी इस तस्वुर को अपने जहन से निकाल दें। लॉर्ड राम इन तमाम लोगों का रब है जो इन पर ईमान रखते हैं, चाहे वो कोई भी मजहब के हो, अमेरिका हो या रूसी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह ने कहा, जो लोग आपके पास ये कहते हैं कि हम सिर्फ राम के भक्त हैं, वो बेवकूफ़ है। वो राम के नाम का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, वो इख्तिदार से मोहब्बत करते हैं, वो राम को नहीं। उन्होंने कहा, मेरे ख्याल में जब जम्मू कश्मीर में इंतखाबात का ऐलान होगा तो आम आदमी की तवज्जो हटाने के लिए राम मंदिर का इफ्तिताह करेंगे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सदर राज ठाकरे ने एक बार फिर इश्तियाल अंगेजी करते हुए मसाजिद से लाउड स्पीकर पर अजान बंद करने का मुतालबा किया है और मुंबई में हजरत मखदूम शाह महमी के मज़ार के अक़ब में वाक़ समंदर के एक चट्टान पर मबनी हजरत खिज़र के छिल्ले का नाम से मंसूब खबरनुमा अलामत को मस्मार करने का अल्टीमेटम भी दे दिया और धमकी दी कि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो वहाँ एक बड़ा गणपति का मंदिर बनाया जाएगा। इसके बाद हुकूमत इतनी तेज़ी से हरकत में आई कि सभी लोग हैरान हो गए। सुबह सुबह ही मुंबई कलेक्टर के इन्हदामी दस्ते ने पुलिस की भारी जमीयत के साथ इस खबर को मस्मार कर दिया। शिवाजी पार्क में मुनक़िदा पार्टी के जलसे में एमएनएस लीडर राज ठाकरे ने समंदर में बने छिल्ले का एक वीडियो शेयर किया था और हुकूमत को वार्निंग दी कि 1 महीने में कार्रवाई नहीं की गई तो वहीं एक गणेश मंदिर बिठाया जाएगा। इसके बाद कलेक्टर ने राज ठाकरे के उस फुटेज की बुनियाद पर 6 अफराद पर मुश्तमिल एक टीम तश्कील दी। जुमेरात की सुबह मुंबई के माहिम में कार्रवाई की शुरुआत की गई और बुलडोज़र की मदद से इस खबरनुमा छिल्ले को मस्मार कर दिया गया। वज़ीर के राज ठाकरे ने कहा कि एक बार मेरे हाथ में रियासत की भागदौड़ आ जाए तो सब कुछ सीधा कर दूंगा। उन्होंने कहा कि यहाँ पर कब्जा करके मज़ार बना दी गई है, अगर इसे नहीं तोड़ा गया तो इसके पास एक बड़ा गणपति मंदिर बनाएंगे। मुल्क की दारुलहुकूमत दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के दरमियान पोस्टर वार शुरू हो गई है। पहले शहर भर में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ पोस्टर्स लगाए गए और अब दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर्स लगाए गए हैं। मंडी हाउस के करीब पोस्टर पर दिल्ली के वज़ीर आला की तस्वीर है जिस पर लिखा है कि अरविंद केजरीवाल को
हटाओ दिल्ली को बचाओ। वाजरे के वज़ीर-ए-आज़म ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो पोस्टर्स लगाए गए थे, लगाने वाले का नाम नहीं था, जबकि केजरीवाल के खिलाफ लगाए गए पोस्टर पर नीचे मुजेंद्र सिंह सरसा का नाम लिखा गया है। पोस्टर में आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल को बेईमान, रिश्वतखोर और तानाशाह भी करार दिया गया है। कर्नाटक के असेंबली इंतखाबात में सिर्फ चंद हफ्ते बाकी है। रियासत में टीपू सुल्तान के नाम का तनाज़ा गर्म हो रहा है। 18वीं सदी में मैसूर पर हुकूमत करने वाले टीपू सुल्तान को बीजेपी ने इंतखाबी मौजू बनाया है। बीजेपी का दावा है कि टीपू को बरतानवी और मराठा फोर्सेज ने नहीं बल्कि वोकलिगा के 2 लीडरों ने कत्ल किया था। बीजेपी ने इंतखाबात में सावरकर बमुकाबला टीपू सुल्तान को मौजू बनाकर वोकलिगा कम्युनिटी को अपनी तरफ मुतवज्जह करने की कोशिश कर रही है। पुराने मैसूर के कुछ हिस्सों में अब भी यह दावा किया जाता है कि टीपू सुल्तान को औरीगौड़ा और नंजेगौड़ा ने कत्ल किया था। पहली बार यह दावा मैसूर के एक ड्रामे में किया गया था। गुजरात के सूरत सेशन कोर्ट से राहुल गांधी को कसूरवार करार देने पर अपोजिशन की पार्टियों ने मोदी हुकूमत को जमकर निशाना बनाया। आम आदमी पार्टी के कन्वेनर और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी की हिमायत करते हुए बीजेपी पर नुक्ताचीनी की है। केजरीवाल ने कहा कि गैर बीजेपी लीडरों और पार्टियों को खत्म करने की साजिश हो रही है। कांग्रेस से इख्तलाफात हैं, लेकिन राहुल गांधी को इस तरह से हद तक इज्जत के मुकदमे में फंसाना बिल्कुल गलत है। हम अदालत का एहतराम करते हैं, लेकिन इस फैसले से इत्तेफाक नहीं रखते। जेएमएम लीडर और वज़ीर आला झारखंड हेमंत सोरेन ने कहा कि अदलिया पर पूरा भरोसा रखते हुए भी मैं राहुल गांधी को सजा के फैसले से इत्तेफाक नहीं रखता। गैर बीजेपी हुकूमतों और लीडरों को साजिश का शिकार बनाया जा रहा है। ये मुल्क की जमहूरियत और सियासत के लिए तशवीश का बास है। आरजेडी लीडर और बिहार के नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव ने कहा कि चक्रव्यूह रचकर अपोजिशन लीडरों पर ईडी, आईटी, सीबीआई से छापा करवाओ और फिर भी ये बात ना बने तो घिनौनी साजिश करते हुए मुख्तलिफ शहरों में बेबुनियाद मुकदमा दर्ज कराओ, ताकि हेडलाइन मैनेजमेंट में कोई कसर बाकी ना रह जाए। ये आइन जमहूरियत, सियासत और मुल्क के लिए शदीद तशवीश का मौजू है। मरकजी वजारत सेहत ने अवाम को मुतनबा किया है कि कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। नई दिल्ली में कोविड-19 की सूरत हाल के बारे में मीडिया से बात करते हुए मरकजी मोहतमद सेहत राजेश भूषण ने बताया कि दुनिया भर में औसतन रोजाना 54,000 कोविड-19 केसेस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, जबकि हिंदुस्तान में यह औसत 966 है। उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान में बेशतर केसेस 8 रियासतों में पाए जा रहे हैं, जिनमें महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा हैं, जहां औसतन 1650 केसेस पाए जा रहे हैं। इसके बाद गुजरात, केरला और कर्नाटक का नंबर है। भूषण ने बताया कि गुज़िश्ता माह के दूसरे हफ्ते से केसों में इजाफा हो रहा है। उन्होंने बताया कि इन रियासतों को तफसीली मुशावरती नोट जारी किया गया है, जिसमें इंसदादी इक़दाम पर जोर दिया गया है। नवजोत सिंह सिद्धू की अहलिया नवजोत कौर में कैंसर की तशखीस हुई है, जो दूसरे मरहले में है। नवजोत कौर ने ट्विटर पर यह बात बताई। इस ट्वीट पर रद्दमल जाहिर करते हुए कांग्रेस पंजाब के सदर अमरिंदर सिंह राजा ने लिखा कि मुझे ये जानकर अफसोस हुआ कि आपकी सर्जरी हुई है। शुक्र है कि वक्त पर मर्ज का पता चल गया है। मैं आपकी सेहतयाबी के लिए दुआ कर रहा हूँ। सिद्धू 34 साल पुराने एक केस में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कसूरवार करार दिए जाने के बाद मई 2022 से पटियाला सेंट्रल जेल में है। नवजोत कौर ने अपने शौहर का जिक्र करते हुए ट्वीट किया कि वो एक ऐसे जुर्म के लिए जेल में है जो उन्होंने किया ही नहीं है। रियासत उत्तर प्रदेश के डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने जारी करदा अपनी रिपोर्ट में बताया कि रियासत में अक़लियतों के सरकारी इमदादी स्कूल में प्रिंसिपल और असातिज़ा की ज़ायदत 30% जायदादें मखलूआ हैं। चीफ मिनिस्टर को रवाना करदा रिपोर्ट में कहा गया है कि रियासत के 75 अजला में अक़लियती तबक़ात मुसलमानों, ईसाइयों, जैन तबका और बंगालियों के लिए मंजूर करदा 300 इमदादी स्कूलों, इंटर कॉलेजों में 7,795 प्रिंसिपल और टीचर्स की जायदादें मखलूआ हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हाल ही में गैर मौसमी तूफानी बारिश और ज़ालाबारी के नतीजे में फसलों के नुकसानात का जायजा लेने के लिए 4 अजला का दौरा किया। चीफ मिनिस्टर ने खम्मम, महबूबाबाद, वरंगल और करीमनगर में तबाहशुदा फसलों का मुआयना करते हुए किसानों को भरोसा दिलाया कि हुकूमत इनकी हर मुमकिन इमदाद करेगी। चीफ मिनिस्टर ने तबाहशुदा फसलों के लिए फ़ी एकड़ 10,000 रुपये की इमदाद का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि किसानों को इमदाद जारी करने के लिए हुकूमत 228 करोड़ 25 लाख रुपए जारी करेगी। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी को हिदायत दी कि आज रात तक रकम की इजराई अमल में लाए, ताकि किसानों को जल्द से जल्द इमदाद तकसीम की जा सके। खम्मम में मीडिया से बात करते हुए केसीआर ने कहा कि रियासत में मजमूई तौर पर 2,28,000 एकड़ अराजी पर खड़ी फसलों को नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि फसलों के नुकसानात के बारे में मरकजी हुकूमत को रिपोर्ट रवाना की जाएगी। कांग्रेस के कायद राहुल गांधी को सूरत की मुकामी अदालत की जानिब से 2 साल कैद की सजा के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने आज
हैदराबाद में एहतजाज मुनज़्ज़म किया। हैदराबाद के गांधी भवन के अहाते में पार्टी कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने 2 घंटे तक खामोश एहतजाज किया और अदालत के फैसले पर नाराजगी जताई। सेक्रेटरी AICC नदीम जावेद की क़यादत में एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया, जिसमें पार्टी कारकुन प्ले कार्ड थामे हुए थे जिस पर राहुल गांधी की ताईद में नारे दर्ज थे। साइबराबाद पुलिस ने सरकारी और अहम इदारों के हसास खुफिया डाटा के अलावा मुल्क के 16 करोड़ 80 लाख शहरियों के शख्सी व राजदाराना डाटा की चोरी, इसकी खरीदारी के सिलसिले में 6 रुकनी टोली को गिरफ्तार किया है। यह डाटा की चोरी के मुल्क के अहम मामलात में से एक है। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद स्टीफन रविंद्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुलजिमीन 140 जुमरों बशमुल दिफा के अहदेदारों की हसास मालूमात के अलावा शहरियों के मोबाइल नंबरात, नीट के तलबा, महकूमा बरकी, पैन कार्ड, सरकारी मुलाजमीन, गैस एंड पेट्रोलियम, डीमैट अकाउंट्स, तलबा के डाटाबेस, खातीन वुमेन कंज्यूम डाटा, कर्ज, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के लिए दरख्वास्त दाखिल करने वाले अफराद, व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वालों, फेसबुक इस्तेमाल करने वाले IT इदारों के मुलाजमीन के डाटा की फरोख्त करते हुए पाए गए। जस्ट डायल और इसी तरह के प्लेटफॉर्म्स के जरिए मुलजिमीन डाटा फरोख्त कर रहे थे। जब कोई जस्ट डायल के टोल फ्री नंबर को कॉल करते हुए इसके राजदाराना डाटा से मुतालिक जुमरा या फिर किसी और जुमरे के बारे में पूछता तो इसकी पूछी गई मालूमात सर्विस प्रोवाइडर के जुमरे में भेज दी जाती, जिसके बाद ये धोखेबाज अपने ग्राहकों को फ़ोन करते हुए नमूने भेजते। अगर ग्राहक खरीदारी के लिए राजी होता तो वो रकमी अदायगी कर देता। इस तरह से इसे ये डाटा हासिल हो जाता। मुलजिमीन की टोली 3 रजिस्टर्ड और गैर रजिस्टर्ड कंपनियों के जरिए काम करती रही। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव जो फसलों को नुकसान का जायजा लेने के लिए अजला के दौरे पर रवाना हुए, उन्होंने अपने काफिले की बस में खाना खाया। हेलीपैड के करीब कुछ देर के लिए अहदेदारों ने इनकी गाड़ियों के काफिले को रोक दिया। चीफ मिनिस्टर ने बस में रियासती उदरा और आला अहदेदारों के साथ खाना खाया। रियासती वजीर दियाकर राव ने बस में मौजूद अवामी नुमाइंदों के लिए डिश का इंतजाम किया। चीफ मिनिस्टर ने पलिहारा खाया। चीफ मिनिस्टर की बस में अहदेदार हमेशा हर चीज़ तैयार रखते हैं, क्योंकि इनको एक ही दिन में 4 अजला का दौरा करना पड़ा, इसलिए उन्होंने रास्ते में ही बस में खाना खाने को तरजीह दी। चीफ मिनिस्टर के खाना खाने की वीडियो वायरल हो गई। भारत राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर और वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्चे सवाल के अफशा के मसले पर इन्हें बदनाम करने के लिए सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी A रेवंत रेड्डी और बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय कुमार को कानूनी नोटिसें जारी की है। उन्होंने कहा कि दोनों कायदीन ने सियासी मकासद के लिए इनका नाम घसीटते हुए रियासती हुकूमत को बदनाम करने की साजिश की है। एक बयान में तारक रामाराव ने कहा कि रेवंत रेड्डी और बंडी संजय कुमार को कोई बुनियादी मालूमात तक नहीं है कि तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एक खुद मुख्तार इदारा है जिसे दस्तूर हिंद के तहत कायम किया गया है, जिसका अहम मकसद सरकारी महकमों में मखलूआ जायदादों के लिए इम्तिहानात मुनक्किद करना है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के इंतजामी उमूर से इनकी अदम वाकफियत इस बात का सबूत है कि इन्हें कमीशन की कारकर्दगी के बारे में कुछ भी मालूमात नहीं है। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि रमज़ान मुबारक के महीने में फाइनेंसर्स को चाहिए कि वो ऑटो ड्राइवर्स को हरासा ना करें। ऑटो ड्राइवर्स की जानिब से इस सिलसिले में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से ख्वाहिश की गई कि वो फाइनेंसर्स के खिलाफ कार्रवाई करें जो गैर ज़रूरी हरासानी कर रहे हैं। तेलंगाना ऑटो ड्राइवर्स वेलफेयर एसोसिएशन के एक वफ्द ने आज वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से मुलाकात करके बताया कि फाइनेंसर्स की जानिब से ऑटो ड्राइवर्स को बहुत ज़्यादा हरासा किया जा रहा है। इक़्तिसाद की उसूली के लिए वो लोग किसी भी हद तक जा रहे हैं। ऑटो ड्राइवर्स ने बताया कि रमज़ान के महीने में रोज़े की हालत में भी सख्त मेहनत के बावजूद वो लोग ज़्यादा नहीं कमा पाते हैं, इसलिए 1 महीना फाइनेंसर्स को पाबंद किया जाए कि वो इस दौरान EMI की अदायगी के लिए हरासा ना करें और ऑटो जब्त ना करें। कम्युनिटी लीडर मोहम्मद मुनीर, एसोसिएशन के सदर M.A. सलीम मिर्जा, रफ़तुल्लाह बेग और दूसरे इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर दाखिला ने इस सिलसिले में ऑटो ड्राइवर्स को ज़रूरी इक़दामात का तयक़ुन दिया। तेलंगाना के वज़ीर बरकी जगदीश रेड्डी ने मुसलमानों को रमज़ान मुबारक के आगाज़ पर मुबारकबाद पेश करते हुए रियासत में अमन व अमान और तरक्की के लिए खुसूसी दुआओं की अपील की। जगदीश रेड्डी ने आज सूर्यापेट में माह रमज़ान मुबारक के खुसूसी कैलेंडर की रस्म इजरा अंजाम दी। उन्होंने मुकामी मुस्लिम नुमाइंदों के साथ इजलास मुनक़्क़िद करते हुए रमज़ान मुबारक के इंतजामात का जायजा लिया। माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक के आगाज़ के मौके पर रोयत हिलाल का हवाला देते हुए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने जुमेरात के रोज़ तेलंगाना और मुल्क भर के मुसलमानों को माह सयाम की मुबारकबाद पेश की और उन्होंने इस तौक़े का इजहार किया कि यह माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक लोगों की ज़िंदगियों में खुशहाली और खुशियाँ लाएगा। मुबारकबादी के अपने प्याम में चीफ मिनिस्टर KCR ने मुशाहिदा किया कि माह रमज़ान लोगों की ज़िंदगियों में नज़्म व ज़ब्त यानी डिसिप्लिन, सदक़ा व खैरात और रूहानी सोच व फ़िक्र को फ़रोग़ देता है। उन्होंने कहा कि कुरान हकीम की तिलावत, इबादतों, नमाज़ों, रोज़ों, खैरात जैसे ज़कात व सदक़ा फ़ितर के ज़रिए लोगों की ज़िंदगियों में रूहानियत और हतमी मायनों को समझा जा सकता है। उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि वो हुकूमत तेलंगाना और
बीआरएस की कामयाबी के लिए दुआ को हों।